one, topic number 22, sequences. So it goes through the details of this topic. So these are the points. So continue given number sequence include linear sequences, quadratic and cubic sequences. Exponential sequence भी होते हैं, इसके अलावा simple combination of these. तो सीक्वेंसेस आपने पहले भी पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो हम इसमें किस तरह की जो है ना वो कवर करते हैं सीक्वेंस में. जैसे एग्जांपल है, जैसे कह रहे हैं लीनियर सीक्वेंसेस. लीनियर सीक्वेंसेस मतलब हम ये कह सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इन विच द कॉमन difference is common between the two successive terms, like this: 2, 4, 6, 8, 10, so on. So in this sequence you can see the common difference is +2. ऐसा ही है ना? 4 plus 2 is 6. Yes, sir. Common difference is +2 in all these successive terms. यानी कि जो neighboring terms हैं कहेंगे इनको, adjacent terms हैं. और इसके अलावा एग्जांपल हो सकती है जैसे कि 17, 23, 29, 35 and so on. Here the common difference is +6 between the successive terms. अब ये प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जिस तरह की मैं एग्जांपल देता हूँ 99, 96, 93, 90, so on. So here the common difference is -3. Clear है? So all of these sequences are called arithmetic sequences. I can write here arithmetic sequence. इसमें common difference जो है ना वो यानी कि डिफरेंस एक कांस्टेंट कोई भी नंबर हो. अच्छा, ऐसे सीक्वेंसेस के लिए मैं वो टर्म का फॉर्मूला बात करता हूँ. इसके अलावा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सीक्वेंस. क्वाड्रेटिक कौन से हो सकते हैं और क्यूबिक कौन से हो सकते हैं सीक्वेंस देखिएगा. जैसे हम कहते हैं स्क्वायर सीरीज है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. तो दीज आर द स्क्वायर नंबर. ये भी सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है ना. और क्यूबिक कैसे बन सकते हैं? जैसे 1 क्यूब 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27 and 4 cube is 64, 5 cube is 125. तो इन सारे जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं इनमें कोई ना कोई पैटर्न है, यानी कि कोई ना कोई रूल बनता है. जैसे कि इसमें क्या बनता है, add 2 in the preceding to get the next. इसी तरह यहाँ पे add 6 है और यहाँ पे subtract 3 from the preceding term to get the next term. ठीक है. इधर यहाँ पे रूल क्या बनता है कि आपने जो टर्म है वो स्क्वायर करते जाएं, टर्म नंबर को स्क्वायर करते जाएं. यहाँ पे टर्म नंबर को क्यूब करते जाए तो टर्म्स निकल जाएंगे. ठीक है. एक्सपोनेंशियल में ये सारे आ गए दोनों स्क्वायर वाले, और इन्हें कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है जी. अच्छा, अब याद रखें अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो फॉर्मूला है, अगर आपने कोई भी इसके लिए nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म का मतलब है कि आपको पता नजर आ रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म है 2, 4, सेकंड, 6, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो कोई भी खास टर्म निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक जनरल सीक्वेंस जो है ना, हम उसका एक फॉर्मूला निकालते हैं, उसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. मतलब कि अगर मैं फिफ्थ ये 1000th टर्म निकालना चाहता हूँ, तो बजाय कि मैं सारे बारी बारी पुट करके चेक करूँ 1000 पे क्या आ रहा है, 1000 टर्म्स कौन सी बन रही है, तो मैं एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं n 1000 रखूँगा, 1000 नंबर, टर्म नंबर, और मेरे पास निकल आएगा वो जो भी है उसका सीक्वेंस का टर्म. ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, तो Yes, sir. फार्मूला है जी वो है हमारे पास a+, a1 भी कह लेते हैं, चलें a1 बेहतर है.
अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला डेवलप ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस बी इंटू एन माइनस वन। अब इसमें ए क्या है, ये nth टर्म है, दिस इज nth टर्म, फिर ए वन इज फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की, डी इज द कॉमन डिफरेंस, बस, और n तो आपको पता है n टर्म का n है, ठीक है, n इज द टर्म नंबर। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये सब अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। याद रखना किस पर, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। अब कुछ सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं होते, जैसे ऊपर आपको नजर आ रही है स्क्वायर सीक्वेंसेस हैं, तो यहाँ पे अगर टर्म नंबर 1 थी, ये 2 थी, थर्ड 3 4 5th, तो यहाँ पर टर्म नंबर के हिसाब से बनेगा। देखिए टर्म नंबर 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर, सो इट्स जनरल टर्म जो है ना वो क्या बनेगी, एन स्क्वायर। देखिए ना एन है, टर्म नंबर का स्क्वायर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर टर्म नंबर 1 2 3 4, तो क्या हो रही है, टर्म नंबर क्यूब करते जाए तो फर्स्ट टर्म निकलती जाती है, सो इट्स एन टर्म विल बी एन क्यूब। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ ये वाले सीक्वेंस की, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ इसका। तो सपोज इसके लिए मैं ए एन ही यूज कर रहा हूँ, तो ए एन विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है जी, ए एन वन का मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 99, देन प्लस है ना, आएगा लिखा हुआ डिफरेंस, डिफरेंस इज व्हाट, -3, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -3, एंड देन n माइनस वन, तो सिंप्लीफाइंग इट 99 ये माइनस n हो जाएगा, तो -3n माइनस माइनस प्लस प्लस 3, so we get 102 minus 3n। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन गया 102 माइनस 3n। अब आप कोई भी टर्म नंबर पुट करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी, जैसा कि फर्स्ट ही आप पुट करो, फर्स्ट पुट n की जगह 1 रखें तो ये 3 बन जाएगा, 102 माइनस 3 99, वही है ना फर्स्ट टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूँ लेकिन 90 है वो, अगर आप पुट करें 4 n 4 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 12, 102 माइनस 12 इज 90। तो आप कोई भी टर्म नंबर पुट करके वो टर्म निकाल सकते हैं इससे, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं निकालूँ इसका सीक्वेंस, तो टर्म नंबर फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस कितना है 2 है, इंटू n माइनस 1, सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 2 प्लस 2n माइनस और इक्वल टू 2n। देखिए 2n ही है ना सारी, टर्म नंबर पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, ये फिफ्थ टर्म है 10, तो 5 पुट करें जरा सा, 5 इंटू 2 इज 10, 10 ही आ रहा है ना। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। अंजित से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तो हम आगे फिर हम पास्ट पे क्वेश्चन कर जाते हैं। नो सर। अच्छा, ये तो है सीक्वेंसेस का, पैटर्न्स भी आते हैं, जैसे कि डायग्राम्स आएंगी आपको डिफरेंट, तो उसको भी हम इसी तरह यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने बताया है इंक्लूडिंग द एक्सप्रेशन एंड टर्म, सही हो गया। कुछ nth टर्म जो है ना इस तरह की डायरेक्ट नहीं होगी, हमें बनानी पड़ेंगी, बट डिपेंड करेगा सीक्वेंस 2-3 कम्बिनेशन जो है ना, एक सीक्वेंस बना हुआ है 2-3 सीक्वेंसेस का कम्बिनेशन है, ठीक है, तो फिर वहाँ से हम देखते हैं कि क्या बनती है nth टर्म, वो क्वेश्चन में आएगा तो फिर पता चल जाएगा। सही है? यस सर। सर तब क्या होगा जब ये नॉन लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा, समझे किसी में 2 इंक्रीज कर रहा है, किसी में एकदम ही 5 इंक्रीज कर रहा है। असल में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सीक्वेंसेस, तो फिर हम पहले 2-3 सीक्वेंस जो ऊपर वाले होते हैं ना, जैसे बना होता है कॉम्बिनेशन, उसको पहले उसकी nth टर्म्स निकालते हैं, फिर उस nth टर्म्स को यूज करते हुए उसकी निकालते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह होता है जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है, स्क्वायर सीक्वेंस होता है, यहाँ क्यूबिक सीक्वेंस होता है, नजर आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है सर। तो अगर बहुत ही टफ होगा तो आपको देगा भी नहीं सिलेबस में ऐसा, यानी कि पेपर, तो इस
रेंज से बाहर हो गए सीक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। मैं एक मिनट है, इसमें कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास सीक्वेंसेस पे, इसको वहीं पे खोल दो। जी, तो ये है, यहाँ से देखते हैं ज़रा ज़्यादा ये आपको सामने। So the diagram shows the first four rows of, ये पैटर्न है, ठीक है ना, लाइन वाइज लिखा हुआ है। कहता रो 1 में ये नंबर्स हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 1 2 1, रो 2 में लिखा हुआ है 2 3 2 2 3 2, और रो 3 में क्या 3 4 3 4 3 4। इसका मतलब क्या है, पहले 1 2 1 थे, यानी 1 2 वाले थे, और दूसरे में बढ़ता जा रहा है 2 3 आगे, आगे फिर 3 4 वाले, और फिर 4 से अगला 5 है ना, तो 4 5, ऐसे रोज बनी हुई है, ठीक है। और दूसरा अगर आप ऊपर से देखें ऐसे 1 2 3 इस तरह ऐसे देखें, क्या नजर आ रहा है 1 2 3 4, और अगर इस तरह देखेंगे तो उससे अगला नंबर से आगे काउंटिंग स्टार्ट हुई हुई है, सही है। यस सर। तो इस तरह हम पैटर्न को जो है ना रीड कर रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। द टेबल शोज सम रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पैटर्न। तो रो नंबर 1 है, अगर 1 है, ये रो नंबर लिखी है ना 1 है, तो नंबर ऑफ नंबर्स इन द रो में कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 बने ना इसके, इस रो फर्स्ट रो में। अगली रो में कितने यस बने सर। हैं, 3 + 2 5 बन रहे नंबर्स, और उससे अगली ये लिखा हुआ है, उससे अगली रो में और 2 का इजाफा हो गया 7, और उससे अगली रो में 9 बन गए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है उसमें। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है पी निकालना। उसने कहा ना अगले कार्ड में पी फाइंड करें, तो पी का मतलब क्या आना चाहिए जरा बताएं। यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 9 के बाद, क्योंकि 3 + 5, 3 + 2 5, 5 + 2 11। 7, 11 आना चाहिए ना। इट मींस यस पी सर। इक्वल टू 11, ठीक हो गया। नेक्स्ट, यस सर। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इन द रो। किसी भी रो में फर्स्ट टू नंबर की प्रोडक्ट करें जरा। 1 × 2 2 आ गया, इसी तरह 2 × 3 6, 3 × 4 12, और 4 × 5 20, लिखा हुआ है 2 6 12 20। अब उससे अगले वाली जो रो यस होनी सर। चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 5 6 होनी चाहिए ना उससे अगली, ये वाली 5 6 यस सर। 5 6। तो 5 6 का क्या बनता है, 30। यस 5 6 30, so q is equal to 30, clear। यस सर। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ रो। अच्छा, एक रो में सबको ऐड कर दें। देखिए फर्स्ट रो में मैं ऐड करता हूँ तो 1 + 2 आ गया 3, 3 + 1 4, यही लिखा है ना। उससे अगले में 2 + 3 यस सर। 5, 5 + 2 7, 7 + 6 10, और 10 + 2 12, और उससे अगले 24 है, नेक्स्ट 40 आ रहा है। तो इससे अगले में क्या होना चाहिए, तो ये देखिए इसको गैस, इसी से गैस करें कितना डिफरेंस है इसमें। +8 का है, 4 + 8, उससे आगे क्या ऐड किया, 12 ऐड किया है, 12 + 12 24, फिर कितना ऐड किया है, 16 ऐड किया ना। तो इसका मतलब हर इंक्रीमेंट में 4 4 का और इजाफा होता जा रहा है हर दफा। तो अगली दफा कितना इजाफा होना चाहिए, 4 यस का सर। मतलब 20 आ जाएगा, 20 इंक्रीज हो जाएगी। तो 20 + 40 क्या आ जाएगा, 60, 60। जी। मिडिल नंबर इन द रो में मिडिल नंबर कौन सा है, इसका 2 है, उसका कौन सा है 2 है, और इसका कौन सा है 2 2 4 4 2 2 4 4। उसके अगला क्या होना चाहिए, उधर हम पहले लिख के चेक कर लेते हैं ना। 2 4 5 6 4। 6, देखें 2 का इजाफा है तो पैटर्न अगर हम देखें तो 6 बनना चाहिए, है ना। देखें पैटर्न को देखें, 2 2 यस सर। 4 4 पे 6 आना चाहिए। चेक भी कर लें रो नंबर 5 लिख के। रो नंबर 5 में लिख रहा हूँ, देखें यस सर। ये 5 मिडिल कौन सा है जी, 1 यहाँ से कटिंग करते हैं पता चल जाए मिडिल कौन सा है। 5 6 3। 6 ही आया ना, देखें ये वाला। So middle number is 6. It means x is equal to 6. हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में।
No, sir. इजी है ना? चलिए जी, ये वैसे ही ये इसके भी मार्क्स ठीक ठाक होते हैं, लेकिन होता ही इजी है सीक्वेंस, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन की एन क्या चीज़ है? रो नंबर लिखा हुआ है ना, देखें एन क्या चीज़ नंबर है? ऑफ टर्म। ये रो नंबर है, एन इज रो यस सर। नंबर। इन टर्म्स ऑफ एन लिखना आपने क्या? फॉर एक्स वाई एंड जी। तो एक्स असल में क्या है? nth टर्म ऑफ द, ये जो फर्स्ट है सीक्वेंस, वाई टर्म ऑफ वाई जो है ना वो nth टर्म है किसकी? सेकंड सीक्वेंस की, और जी है nth टर्म थर्ड सीक्वेंस की जो लिखी हुई है ये। तो अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस देखें, इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस बिकॉज इट हैज अ कॉमन डिफरेंस +2। तो ये क्या हुआ? अरिथमेटिक सीक्वेंस हुआ ना। देखेंगे ये वाला, ये वाला ये कौन सा सीक्वेंस है? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? +2 आ रहा है, सो इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो वी कैन फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस टर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट टोल्ड यू अर्लियर। क्या था? x लिख रहा है ना उसका, तो x विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी a1 प्लस b इंटू n-1। यही है ना फॉर्मूला? जिसमें x है nth टर्म। यस Yes, सर। sir. फॉर्मूला असल में ये था an। इसमें nth टर्म जो ना मैंने x रखी हुई लिखी, लिखा हुआ है nth टर्म x है, और a1 इज व्हाट? +3, a1 है, and difference is +2 between the successive terms, and n-1 was added. यस सर। So we can simplify it. X is equal to 3 plus 2n minus 2, 3 plus or x is equal 2n to minus 2, 2n plus 2n minus 1. 1. So this is that. Clear हो गया? अब आगे चलते हैं, हम निकालते हैं y। y वाली Yes, sir. टर्म तो देखें ना कौन सी है। ये है जी y वाली टर्म, जिसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखें क्या क्या फर्क है। इसमें +4 आ रहा है, फिर 4, +6 हुआ है, कि इंक्रीमेंट जो है कॉमन 8, कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें। 10. Yes, sir. कॉमन डिफरेंस नहीं ना है, लेकिन एक चीज जरा गौर करें, यदि अगर हम पिछले से रिलेट करें सर हर वैल्यू के बाद 5 into 6 2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका 4 बढ़ रहा है। हमारा फॉर्मूला तो है ही नहीं इसके लिए, तो फिर हम कैसे निकाल लेंगे? यस सर। बताएं भी कैसे निकाल लेंगे फिर? सर फॉर्मूले लगाने के बाद हम +2 4 लिख देंगे। अगर हम पीछे से देखें ये निकले कैसे हैं, ये असल में प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये लिखी हुई है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख के दिखाता हूँ ना ताकि समझ आ जाए। क्या है? 2 6 12 20, लास्ट वाला क्या है? 30 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास? 1 into 2 प्रोडक्ट है ना ये देखें, ये प्रोडक्ट फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 नंबर्स। ये क्या अगली क्या थी? 2 into 3, उससे अगली 3 into 4, और नेक्स्ट वाली क्या है जी? 4 into 5, एंड लास्ट वाली 5 into 6। तो अब ये जो 1 और 2 है क्या चीज़ है? ये टर्म, ये रो नंबर नहीं है। 1 2 किस में आ रहा है? रो नंबर 1 में। ये जो 2 है ये रो नंबर 2 शो कर रहा है, और ये जो 3 है ये क्या शो कर रहा है? रो नंबर 3 है। और ये कौन सी शो कर रहा है? रो नंबर 4, एंड लास्ट वन इज रो नंबर 5। समझ आ रही है? तो ये असल में n है। यस सर। ये 3 5 और ये क्या सारे n है। तो इसका मतलब अगर मुझे टर्म चाहिए तो n से अगले वाला नंबर, यानी कि जो भी n है उससे अगले वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही है? यस सर। n फॉर्मूला यही रहेगा। तो n से अगला वाला नंबर क्या बनेगा? n मल्टीप्लाई n+1 बनेगा ना। n से अगला वाला नंबर का Yes, मतलब sir. n में इंक्रीमेंट कर दे। तो ये जो n है ये n है, और ये जो अगला वाला 2 है असल में ये है, या ये 3 है वो ये है। समझ आ गई है? सो द जनरल टर्म विल बी Yes, sir. y is equal to क्या बना? n into n+1। क्लियर? यस सर। Yes, sir.
नेक्स्ट करते हैं जी, अब जी रह गया। इसमें क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रो। अब रो में जितने भी नंबर्स हैं वो ऐड कर दें, लेकिन इससे कैसे हम समझेंगे, ये भी करना है ना हमने, कोई रिलेट करते किसी तरह पिछले सीक्वेंसेस के साथ इसको। ये देखें, साफ पता चल रहा है ऊपर वाले नंबर का डबल है ये सारे। ये देखें, ये देखिएगा सारा ये वाली रो, ये ऊपर वाले सीक्वेंस जो है ना उसका डबल है ना। देखें, 2 का डबल 4, 6 का डबल 12, 12 डबल इज 24, डबल ऑफ 20 इज 40, और इसी तरह 30 का डबल 60। इसका मतलब जो ऊपर वाले का nth टर्म है उसको डबल कर दिया जाए तो नीचे वाले की nth टर्म निकल आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, ऊपर वाले की nth टर्म क्या निकली, अभी निकाली आपने, यानी कि z जो है ना वो क्या है असल में 2y है। सही है, मतलब z यस बन सर। जाएगा 2 इंटू n प्लस 1। So this is your answer. कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, इसको जरा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सर इस ये लास्ट पार्ट की मुझे समझ नहीं आई लास्ट कि पार्ट में हाउ। जो लास्ट है ना सीक्वेंस, ये वाला जिसको मैंने यस ऑरेंज शो किया है, ये ऊपर वाले सीक्वेंस का डबल है। देख लें, 2 का डबल 4, 6 डबल इज 12, इसी तरह 24 कैसे बना, 12 का डबल करने से, 20 को डबल करें 40। यस सर। तो डबल है तो ऊपर वाली की nth टर्म तो मुझे मालूम है, वो ये है, ये वाली। तो इसका डबल जो होगी ना वो 0 होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, nth टर्म के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्लियर है सर। नेक्स्ट करते हैं अब पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, राइट डाउन द मिडल नंबर इन रो 101। मिडल नंबर वाला कौन सा है, ये सेंटर वाला रो 10। अच्छा देखिए, मिडल नंबर कैसे पता चल रहा है, ये जो है ना पहले दो के लिए है, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। ये किसके लिए है, ये थर्ड एंड फोर्थ के लिए है। इसी तरह उससे आगे चलते जाएंगे, मतलब कि जो पहले दो नंबर्स हैं उनके लिए 2 है, और उससे अगले दो नंबर उसके लिए 4 है, और उससे अगले दो नंबर के लिए 6 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये कौन सा नंबर है, 101 है। तो 101 से 102 दोनों का एक ही होना चाहिए ना, 101 और 102 का। तो 101 का जो है ना वो देखें, 1 का 2 बन रहा है और 3 का 4 बन रहा है। या चले इस तरह देख लें, ये देखो, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये कैसे नहीं आ गए, यानी इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर का जो मिडिल टर्म है वो एक जैसी है, वही है। अभी इसमें ये तो इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब इवन नंबर इस अगला बनता है 102, तो उसका जो टर्म नंबर 102 ही बनेगी ना टर्म मिडिल नंबर। और वो 101 के लिए भी यही होता है, पिछले नंबर के लिए भी 102 ही है। इसका मतलब रो नंबर 101 के लिए जो मिडिल नंबर है वो बन रहा है 102। दिस इज योर आंसर। 102 के लिए भी यही है और 101 के लिए भी, सॉरी डबल नहीं मैंने किया। सर इस बात की मुझे समझ नहीं आई। देखें, ये फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, सेकंड टर्म के लिए 2 है, फोर्थ टर्म के लिए 4 है, और यस सर। अगर 6 टर्म होगी तो उसके लिए 6 हो जाएगा। तो अगर मैं यस सर। इवन टर्म है ये, तो इसकी इवन टर्म कौन सी ठीक बनती है है, सर। 1 से अगली वाली 102 बनती है ना, तो 102 का क्या बनना चाहिए, 102, जो कि यस पिछली सर। टर्म का भी वही होगा। देखिए पिछली टर्म का भी वही है ना, 4 है, पिछली यस सर। टर्म है 3, 3 का भी So 4 ही है। 101 and 102 will we have the same. बिल्कुल, तो इट्स योर आंसर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आसान हो रहा गया इसका जी। देयर आर 5 टर्म्स इन ए सीक्वेंस। अब ये जरा बताएं कौन सा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 sir. आ रहा है ना, +3 +3 Yes sir. +3 लास्ट में। So it means this is an arithmetic sequence. तो इसकी nth, सॉरी पहले कह रहे हैं नेक्स्ट टर्म निकालो इससे अगली वाली, तो ज़्यादा बाद 3 ऐड हो रहा है ना, सब में 23 आ जाएगी। Yes sir. 23. Find expression in the nth term. तो expression में पता है वो an is equal to a1 first term 8 plus difference into n minus 1. and So minus 1. first term is this is a1.
Yes. 8 plus This is plus 3. 3. Simplify 8. 8 plus 3n minus 3n minus 3. 3n plus 5 answer. 3n plus 5. ये भी समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इसमें मेरे पास है वर्कशीट, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, इसको भी अपलोड। हाँ जी, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। nth टर्म निकालनी है। nth टर्म के लिए पहले चेक करें क्या कॉमन डिफरेंस है। दिस इज +6। हाँ जी है, सब में +6 हो गया। an is equal to means it is arithmetic sequence, so an is +2 into n minus 1. So what is a1? First term, this is a1 minus 4 and common difference is +6 and n minus 1 as it is. Minus 4. So we get 6n minus 4 minus 6 is minus 10. अच्छा, ये nth टर्म का मतलब पता क्या, कौन सी भी टर्म निकालनी है। सही है, देखिए फिफ्थ टर्म Minus 10. इसको जरा 5 पुट करके देखो। 6 into 5 minus 10, वही आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है ना। देखिए जरा, 30 minus 10 20। सही Yes, है, sir. और आंसर इज 6n minus 10। ये वैसे मैंने किया। Yes, sir. का नंबर मतलब है जो सी टर्म निकालनी है वहाँ पे आपने ऐसी जगह पुट कर देना। ये जनरल फार्मूला डेवलप किया। और भी क्वेश्चन है। ये पैटर्न्स का है, इसको हम देखते हैं। डायग्राम आपको गिवन है। डायग्राम 1 में आपको नजर आ रहा है क्या क्या है। ये सर में क्रॉसेस लगे हुए हैं, क्रॉसेस को ज्वाइन किया हुआ है और बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे नजर आ रहा है। डायग्राम 2 में अभी डायग्राम 1 और 2 में डिफरेंस क्या आ रहा है। डायग्राम 1 में नंबर ऑफ क्रॉसेस इंक्रीज कर रहे हैं, डायग्राम 2 में 1 से, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ बॉक्स है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये लिखा हुआ Yes, है sir. नंबर ऑफ क्रॉसेस जो है ना, फर्स्ट डायग्राम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6। सेकंड डायग्राम में कितने, 10 है, चेक कर लें। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं है। अगले वाले में चेक, यानी क्रॉसेस अगर आप देखें तो वो तो बाउंड्रीज पे लगे हुए, या एक छोटा डिब्बा जो बाहर निकला हुआ ना सबके साथ, उस पर भी लगे हुए, अंदर वालों पे नहीं लगे हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और सॉरी 14 आ गए। इसी तरह 4 के लिए क्या होगा, 4 ये है, काउंट कर लें। नहीं काउंट करना तो वैसे पता चल रहा है, 6 + 4 10 है, 10 + 4 14 है, सो इट विल बी 18 एंड देन 22। क्लियर? सही कह रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. अब ये आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ क्रॉसेस फॉर्म्स एन बिकॉज ऑफ द कॉमन। Yes, sir. +4. अगर मैं इसकी कॉमन टर्म निकालना चाहूँगा क्रॉसेस वाली की, तो वो क्या आ जाएगी। क्रॉसेस के लिए ये यूज कर लेता हूँ, स्क्वायर के लिए ऐसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, वैसे ही नाम रखते हैं। तो क्रॉसेस के लिए निकालूंगा तो सॉरी CN will be first term plus difference into n minus 1। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 6 है, Yes, sir. प्लस 4 है, so we get 4n plus n term is 4n plus, clear। 4n plus 2. इसी तरह मैं निकालना चाहता हूँ इसकी स्मॉल, अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट में 2 है, उससे अगले में 5 है, फिर 10 है। तो इसमें देखें यहाँ पर +3 का इजाफा है और यहाँ पे कितना हो गया, +5 का। इसका मतलब अगले में +7 होना चाहिए, ठीक है ना। इंक्रीमेंट 2 बढ़ता जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17 और +2 ऐड कर दें, क्या आएगा, सॉरी +9 हो जाएगा, 26। अब इसमें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, तो फिर हम कैसे निकालें इसकी nth टर्म। तो कुछ रिलेट करना पड़ेगा पिछली 2 टर्म्स के साथ। अच्छा मुझे बताएं कैसे रिलेट करूं मैं।
सर ये नहीं, वो नहीं हो रहा। ना कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना रिलेट करना है बस असल में आपने ये निकालने के लिए। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें। सर नंबर ऑफ क्रॉसेस और स्मॉल स्क्वायर्स के बीच में ना। दोनों में डायग्राम नंबर भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स का आप पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, उसी की nth टर्म निकालनी है, रिलेट करना है पिछले सीक्वेंस से, क्योंकि हमारे पास जो ये जो सीक्वेंस है ना, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। सर इसके अंदर ऑड नंबर्स के सीक्वेंस का एडिशन हो रहा है, देन 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अच्छा, अगर हम गौर करें ना, मैं यहाँ में लिखता हूँ, ये 2 मेरे विजन में सर है, ये 2 5 10। स्क्वायर में +1 हो रहा है। हाँ, ये वाला जो मैं कहना चाह रहा था, स्क्वायर में +1 हो रहा है, देखें जरा, 1 स्क्वायर +1, ये क्या है, 2 स्क्वायर +1 यानी 25। यस सर। 3 स्क्वायर +1 है। ये सारा कुछ प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना, एकदम नहीं पता चलेगा आपको। 5 स्क्वायर +1, क्लियर है। तो ये जो स्क्वायर टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और उसमें इजाफा हो रहा है 1 का, ये बन के जी हमारे पास, क्लियर, n यस सर। स्क्वायर +1। एनी कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। तो ये जो मैंने अभी निकाला है ना, या इस तरह नसीम ने बताया, ये किससे होता है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए कुछ क्वेश्चंस कर करके, तो फिर आपको समझ आने लगे थी। फिर जब आपके पास याद रखें, या तो पिछले से रिलेट कर लें, अगर रिलेट नहीं हो पा रहा तो फिर आप सोचिए कि हो सकता है ये स्क्वायर सीक्वेंस से रिलेट किया जा सके, या क्यूबिक सीक्वेंस से रिलेट किया जा सकता है। मैंने स्क्वायर सीक्वेंस से रिलेट हो रहा था ये। सर हम ये रिलेट समझे, अगर हमारा डायग्राम से ना रिलेट हो रहा था तो हम ये क्रॉसेस के साथ भी कर सकते थे, अगर होता तो। अगर होता था, हमें ये ना लाजमी नहीं है कि डायग्राम के साथ ही करना रिलेट है। करना है, जो हमारे पास नॉन सीक्वेंसेस है ना, उससे रिलेट करना होता है, ठीक है ना, बेशक वो स्क्वायर हो, ठीक है सर। क्यूबिक हो, या फिर जो आपको गिवन है वो। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रॉसेस इन डायग्राम 60। नंबर ऑफ क्रॉसेस वाला कौन सा है, ये वाला है, क्या है सीक्वेंस, 4n + 2। यस। देखिए जरा, सीक्वेंस है 4n + 4 2। एंड अब इसमें n क्या चीज है, दिस इज n 60। 60। कितना आ जाएगा भाई, 4 सॉरी 2, 242। यस 240, 240 + 2 42। तो इतने क्रॉसेस होंगे डायग्राम नंबर 60 में। तो विच डायग्राम हैज 226 स्क्वायर्स। अब उसने स्क्वायर्स खुद दिए हैं, तो जरा सीक्वेंस तो लिखे ना, क्या बनता है ये स्क्वायर का, s = क्या है जी, ये है ना, आपको स्क्वायर्स गिवन है, ये s है। यस सर। अब यस सर। हमें n निकालना, डायग्राम नंबर निकालना सर में। तो यहाँ जाके -1 हो जाएगा, 225 बन जाएगा। 225। दोनों तरफ स्क्वायर यस रूट ले सर। लें, तो n will be equal to 225 + 15 का स्क्वायर, तो डायग्राम नंबर 15। 15। Okay, all right. Any question? नो सर। Part D. The side of each small square has length 1 centimeter. The number of lines of 1 centimeter in diagram n is this. ये लेंथ लिख दी है उसने, नंबर ऑफ लाइंस बता दी हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ q। दोबारा देखें, कह रहा है द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर हैज ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये स्मॉल स्क्वायर है ना, इसकी एक लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, कह रहा है ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है यस सर। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस बनती हैं इन डायग्राम n, यानी nth सीक्वेंस है किसका, नंबर ऑफ लाइन। जिसका यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7,
7 बन रही है ना, इसी तरह अगले में कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, यानी काउंट कर सकते हैं आप उसमें। उसने nth टर्म खुद दे दी है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू q। तो हम पहली डायग्राम पकड़ते हैं, क्योंकि q निकालना है तो n तो पता है ना हमें फर्स्ट के लिए। काउंट करो ना फर्स्ट के लिए कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस बन रही है ना। तो इसी फॉर्मूले में मैं n की जगह पुट करता हूँ डायग्राम नंबर 1 के लिए। क्या 1 पुट करूंगा, और वो डायग्राम नंबर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस सॉरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाएंगी, मैंने अभी काउंट किया, दोबारा काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रही है ना लाइंस, तो ये 7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 1 2 आ जाएगा प्लस 2 प्लस q, तो q क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो 3 आ गया आंसर। हाँ जी, कोई समझ ना ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी फिर आगे चलते हैं, ये समझ आ गई तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लिए तो हो गया। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, दिस वन इज 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, उससे अगला होना चाहिए 8 स्क्वायर। अब इसकी nth टर्म निकालनी है, तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये है फर्स्ट, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है 3 है 4 5, यानी टर्म नंबर। तो 3 कैसे आएगा, टर्म नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए ना, 1 प्लस 2 3 होता है असल में। इसी तरह ये क्या बनेगा 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 3 2 प्लस 2, ये क्या आएगा 3 प्लस 2। इसका मतलब टर्म नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि टर्म नंबर n है उसमें 2 ऐड कर दिया जाए और फिर क्या किया जाए उसका स्क्वायर भी कर दिया जाए। तो दिस इज योर आंसर। चलिए दोबारा ज्वाइन करें क्लास, टाइम ओवर हो गया इसका।